कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। जमाना जिसके लिए एहतिमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। तो जो अपनी मां के साथ, अपने बाप के साथ अच्छा सुलूक नहीं कर सकता, वो किसी रिश्तेदार के साथ, किसी पड़ोसी के साथ, किसी दोस्त के साथ क्या कर सकता है। एक दोस्त की जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे मेरा दोस्त अपने माँ बाप के साथ सुलूक कैसा करता है। अगर उनके साथ उसका अच्छा सुलूक नहीं है तो वो मेरा कभी दोस्त नहीं हो सकता है। इसलिए कि कुरान ने जिसके साथ अच्छा सुलूक करने को कहा, जब वो उसके साथ अच्छा सुलूक नहीं कर सकता तो फिर किसके साथ कर सकता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैनी इहसाना। अल्लाह का कुरान कहता है माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। यह हुस्ने सुलूक होता क्या है? यह हुस्ने सुलूक इसी चीज का नाम है, माँ बाप की खिदमत करना, इताअत करना। अगर माँ या बाप कोई एक बीमार है तो उसकी दवाई का इंतजाम करना, डॉक्टर को दिखाना, कपड़े की जरूरत है कपड़ा देना, खाने पीने का अच्छा इंतजाम करना। एक बाप सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कमाता है, सारी जिंदगी लुटा देता है, कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। फिक्र होती है तो इतनी कि बच्चे कामयाब हो जाएं, अपनी सारी जवानी लगा देता है, बुढ़ापा आ जाता है, अपने अरमानों का गला दबा दिया करता है, अपनी ख्वाहिशात को मार दिया करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, किस लिए कि बच्चों को अच्छी तालीम मिल जाए, बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाए, बेटा मेरा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, कामयाब हो जाए, तरक्की कर ले। बाप सारी जिंदगी औलाद के बारे में सोचे और औलाद बाप को फिर इतना अपने ऊपर बोझ समझने लगे कि उसको जरा सा भी उसकी फिक्र ना करे, उसका ख्याल ना करे। ये तो सितम हुआ ना। तो मेरे हुजूर ने तो रहम दिल बनाया है उम्मत को। हुजूर ने उम्मत बनाया था, हम बिखर गए। इख्तिलाफ इस कदर, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में इख्तिलाफ है। वो प्यार कहां गया, वो मोहब्बतें कहां गईं? मुझे बताओ, हुजूर ने उम्मत बनाया था, आज उम्मत का यह हाल देखकर क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं होती होगी? क्या हुजूर को उम्मत का यह हाल देखकर दुख नहीं होता होगा कि जिस उम्मत के लिए मैंने पेट पर पत्थर बांधे थे, आज वो उम्मत आपस में लड़ रही है, जमीन के जरा से टुकड़े की खातिर भाई भाई का कत्ल कर देता है। क्या हम देखते नहीं अपने मुआशरे में जरा से पैसों के लिए एक मुसलमान को कत्ल कर देता है। आपस में इतनी नाइत्तेफाकियां, इतने लड़ाई झगड़े। हमें खुद से फुर्सत मिले तब हम कुछ सोचें। मेरे अजीजों, मिल्लत की फिक्र करो, मुस्तकबिल की फिक्र करो। हुजूर रहमत कौनैन हैं, रहमत बन के आए हैं, अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है। मेरे हुजूर की सारी जिंदगी देख लो, हुजूर ने रहम दिली का मुजाहिरा किया है। एक नहीं, एक मुकम्मल बाब है ये, सैकड़ों हजारों वाकयात मिलेंगे। वो एक शख्स मक्के के अंदर रो रहा था, कोई देहाती था मगर रो रहा था। मेरे हुजूर के कानों में रोने की आवाज पहुंची ना, हुजूर के कल्बे अथर पर बड़ा असर हुआ। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? देखा गया बाहर कोई दीवार से लगा हुआ रो रहा है, रास्ते में रोने वाला रो रहा है। मेरे आका निकले काशाने नबूवत से मुस्तफा ने जाकर देखा, रास्ते के अंदर एक रोने वाला रो रहा है। मेरे आका ने उस रोने वाले के कांधे पर हाथ रखा, दस्ते शफकत रखा, वो रहमत वाला हाथ रखा, उसे सुकून मिला। मुस्तफा करीम ने फरमाया, और रोने वाले ये बता किस लिए रो रहा है?
रोने का सबब बता दे, रोने की वजह बता दे। कहने लगा तुम रोने का सबब जानकर क्या करोगे, वजह जानकर क्या करोगे। मैंने बहुत लोगों को अपना दुखड़ा सुनाया, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने बहुत लोगों को अपना किस्सा सुनाया, अपना गम बयान किया, मगर किसी ने मेरी फरियाद न सुनी, किसी ने मेरी मदद न की। तुम क्या करोगे, तुम भी सुनोगे चले जाओगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया तूने जिसे सुनाया होगा, मगर मैं मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर हूं, वादा करता हूं तू मुझे अपना गम बता, अगर तेरा गम दूर न कर दूं मुझे अल्लाह का महबूब न कहना। कहने लगा हुजूर मेरे पास में एक ऊंटनी थी, छोटी थी उस वक्त से मैंने उसको पाला था, उसकी परवरिश की थी। एक बेटी मेरे पास में है, इधर मेरी बेटी जवान हो रही थी, इधर मेरी वो ऊंटनी का बच्चा जवान हो रहा था। मैंने सोचा था कि जब मेरी बेटी जवान हो जाएगी तो मैं इस ऊंटनी को बेचकर उसकी शादी कर दूंगा। कहने लगा मेरी बेटी जवान हुई, वो ऊंटनी भी बड़ी हो गई, मैं उसको लाया बाजार के अंदर। मैंने सोचा इसको बेचकर पैसे मिलेंगे, बच्ची की शादी कर दूंगा। लेकिन जब मैं बाजार में लाया मैंने उसको बेच दिया। जिसने मुझसे खरीदा वो मुझे पैसे नहीं देता है, मैं उसके दरवाजे पे जाता हूं, धक्के मार के निकाल देता है। मेरे आका ने फरमाया कौन है वो जो तेरा कर्ज नहीं देता। कहने लगा वो मक्के का एक सरदार है, मैं गरीब हूं, मैं उसके दरवाजे पे जाता हूं, वो मेरा कर्ज नहीं देता है, मारता है, धक्के मार के निकाल देता है। मेरे आका ने फरमाया बता कौन है। कहने लगा वो अबू जहल है, मक्के का सरदार है। अबू जहल ने खरीदी मुझसे ऊंटनी, मगर कर्ज नहीं देता, पैसे नहीं देता है। मैं जाता हूं, मुझे मार के धुतकार के निकाल देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने जैसे ही इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया अब तक उसने दिया या नहीं दिया, मगर अब मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरा कर्ज वापस दिलाऊंगा। हुजूर ने हाथ पकड़ा, लेकर चले। देखो इस्लाम ये है। लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, नहीं, इस्लाम तो मोहब्बत से फैला है। मेरे हुजूर ने गरीबों को सीने से लगाया है, हुजूर ने गरीबों के साथ हमदर्दियां की हैं। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्जो समा है मेरा मुस्तफा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। नूह आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत्ता कयामत मेरा मुस्तफा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिजा, मौजिजों की तवालत मेरा मुस्तफा। तो ये मेरे हुजूर की शान है। ताजदार मदीना ने हाथ पकड़ा है, लेकर चले हैं। अबू जहल के दरवाजे पे पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, अबू जहल की बहन ने देखा, गई अबू जहल के पास। अबू जहल तेरे दरवाजे पे आज अल्लाह का महबूब आया है, तेरे दरवाजे पे मोहम्मद अरबी आया है। उठ के बैठ गया। क्यों मेरे दरवाजे पे, किस लिए? कहा ये तो पता नहीं, मगर एक कमजोर एक देहाती का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ लेकर आए। कहने लगा जाके मालूम कर क्या बात है। आई आकर कहने लगी बताइए किस लिए आए हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया इस गरीब का कर्ज है, इसका कर्ज वापस देना है अबू जहल को, वो दिलाने के लिए आया हूं।
इसने जाकर कहा तूने किसी का कर्ज रखा हुआ है, उसको देता क्यों नहीं है? किसी का कर्ज है तुझ पर, वो दिलाने के लिए आए हैं। जलाले नबूवत इस चीज का नाम है। हैबत जलाले नबूवत की ऐसी तारी हुई, जितना उसका कर्ज था उससे भी ज्यादा लेकर आया और लाकर उसको दिया। कहने लगा ये तेरा पैसा, ये तेरी रकम है, लेकर चला जा। वो गमज़दा इंसान, वो रोने वाला इंसान जो रो रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हुआ तो अब हंसता हुआ जा रहा है, अब वो मुस्कुराता हुआ जा रहा है। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। अब वो रोता हुआ नहीं, अब वो हंसता हुआ जा रहा है। मगर अबू जहल की बहन अबू जहल से कहने लगी, अबू जहल तू तो बड़ी अदावत बड़ी दुश्मनी रखता है, मगर क्या हुआ? वो दरवाजे पे आ गए तो जिसका हक था वो भी दे दिया, जितना था उससे भी ज्यादा दे दिया। कहने लगा तुझे पता नहीं है मोहम्मद अरबी किस शख्सियत का नाम है? तू जानती नहीं है मोहम्मद अरबी किस जात का नाम है? जब वो मेरे दरवाजे पे आए मुझे ऐसी हैबत हुई, मुझे लगा कि मैं अभी इस मकान में दब के मर जाऊंगा अगर मैंने इनकी बात न मानी। उनकी हैबत, उनका जलाल, नबूवत की हैबत और जलालत ने ऐसा उसे मरहूब और खाइफ कर दिया कि फौरन लाकर उसने उसका कर्ज दिया। तो फिर उसकी बहन ने कहा था, ए अबू जहल, तो फिर जो मैं बातें सुना करती हूँ, जो लोग बातें किया करते हैं, जो मैं मोहम्मद अरबी के बारे में सुनती हूँ, क्या वो सारी बातें दुरुस्त हैं? कहा तू क्या सुनती है? कहने लगी मैंने सुना है जब ये धूप में खड़े होते हैं बादल इनके सर पे साया कर लिया करता है। कहने लगा हाँ बात तो सही है, मगर किसी से कहना नहीं। कहने लगी मैंने सुना है जब ये जाते हैं वीरानों में, जहां इनके कदम पड़ जाते हैं बंजर जमीनों पे सब्जा उग जाता है। कहने लगा बात तो दुरुस्त है, मगर किसी से कहना नहीं। किस लिए मना करता था? इसलिए कि जानता था मगर मानता नहीं था।